हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक ये है, व्हाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। उन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया या क्यों इन्होंने आपको छोड़ा, इसके पीछे के क्या रीज़न हैं, ये आज हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, 10 of pentacles reverse, queen of swords, the fool reverse, page of wands, the hermit। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ पर इमोशंस के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत इमोशनल इन्होंने रिश्ता शुरू किया, लेकिन इन्होंने अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा बताया था, बहुत अच्छी नौकरी बताई थी, स्थिति बहुत अच्छी बताई थी, अपनी अबंडेंट बताया था खुद को। ऐसा कहकर इन्होंने शादी की थी क्योंकि इनको आपको पाना था। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इनको पैशन था आपके प्रति, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत था, और जब ये सेक्सुअल अट्रैक्शन कम हुआ तो इन्होंने आपकी तरफ इमोशंस जो बताते थे ना, जो इमोशंस का इन्होंने चोला ओढ़ रखा था, वो धीरे धीरे उधड़ने लगा। और ये प्रेमपूर्ण व्यक्ति से इमोशंस रहित व्यक्ति, तेज तर्राट व्यक्ति बनते चले गए। इन्होंने आपसे बातचीत करना भी बंद किया, दूर रहने लगे। और आपने लाख कोशिश करी इनके साथ नई शुरुआत करने की, पर ये रिश्ता नई शुरुआत तक कभी नहीं पहुंचा। इनका फोकस पैसा 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 रहा है। हो सकता है आपसे भी ये पैसा लेते हों। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। फाइनेंस इनका खराब था, दो सिचुएशन में जगल करते रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। यहाँ पर नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल। पास्ट में ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी गलतियाँ करते रहे हैं। जहाँ जो मौके पे जो कदम उठाना चाहिए वो ये नहीं उठाते थे। दूसरों को दुख देना, तकलीफ़ देना इनके जीवन में बहुत आनंद लाता था। इनके साथ आपकी फैमिली हो सकती है, ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं। अब मैं कार्ड को डीपली पढ़ती हूँ। यहाँ पर रिश्ते को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया या अपने कदम पीछे हटा लिए। उसका कारण इनकी बहुत नेगेटिव सोच है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए। जो कार्ड्स में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप उस पार्ट को छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी इनकी रही है। लगता है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो शादीशुदा आदमी थे, तलाकशुदा थे पहले से, या रिसेंटली इन्होंने कहीं मैरिज की है, या आप शादीशुदा थे या वो थे। अगर ऐसा नहीं था तो आपके पर्सन का दिमाग बंधा हुआ रहता था। दिल तो कहता था कि आप ही सच्चा प्यार हैं, मगर पैशन इनके ऊपर हावी था। दिल कहता था कि सच्ची मोहब्बत है, पर माइंड लॉजिकल था जो इनसे कहता था कि नहीं नहीं,
ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये रिश्ता लॉजिकल नहीं है। हो सकता है आपके बीच डिफरेंसेस हों या लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। आप लोगों के ऊपर लोगों की, समाज की नज़र थी, इस वजह से भी शायद ये आगे नहीं बढ़े और इन्होंने रिश्ते को नकार दिया। अपने आप पर इन्होंने प्रायोरिटी दी। आपका रिश्ता बहुत तकलीफ़ देह हो गया था। उनको लगता था कि अगर रिश्ते में आगे बढ़े तो उनको परिवार और लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उन्हें सोसाइटी से बाहर कर देंगे। बहुत कन्फ्लिक्टेड, टॉक्सिक रिश्ता था। मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, पर उनके आपके पर्सन की 99% क्या, 99% क्या, 1000% ये एनर्जी पकड़ में आ रही है कि उनको पता था कि आप सही पार्टनर हैं उनके, फिर भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाए। आपके पर्सन शायद लोगों के कारण आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बात थी। आई थिंक यहाँ पर सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर्सन ने आपके रिश्ते को ठुकराया, उसके बाद उसके जीवन में टावर मूवमेंट ने हिट किया है। जब से आप नो कम्युनिकेशन में हैं, इस पर्सन को रिग्रेट घेरे हुए है कि आपके रिश्ते को इसने बिना सोचे समझे रिजेक्शन दिया है। अब ये पर्सन जो भी भूमिका में है वह समाज के लिए, लोगों के लिए भूमिका में है। इस भूमिका को, इस बड़ाई को पाने के लिए कि समाज मुझे बहुत अच्छा समझे, इसने आप जैसे रियल पर्सन को खो दिया है। जबकि आपके सामने इनको जो डबल फेस रहने की ज़रूरत नहीं थी, ये जैसे थे वैसे आप एक्सेप्ट करने को तैयार थे। लेकिन अब लोगों के मुताबिक ये व्यक्ति कठपुतली बना हुआ है। बहुत बड़ा डिफरेंस कोई हो सकता है आपके बीच, एज डिफरेंस हो सकता है, एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। लोग इनको एज के कारण कमेंट पास कर रहे थे। वर्तमान में पर्सन उदास हैं, आपको ठुकरा कर खुश नहीं है। आप जैसा लॉयल पर्सन उनको ईश्वर ने दिया, और दिया लेने पर भी इनको दिया लेकर ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यह जो बात है इनके जीवन में खालीपन ला रही है। इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और ये व्यक्ति वहीं के वहीं स्टक है, आज भी स्टक है, पैसे से परेशान है। ठीक है, पैसा पैसा के चारों ओर इनकी ज़िंदगी है। इनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपना पैशन इनकी तरफ से हटाकर मनी फाइनेंस पर फोकस कर रखा है। शायद आज भी आप उनके बिना खुश ना हो, पर उन्हें लगता है कि आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। इन्होंने आपको थोड़ा जल्दी जज कर लिया। लोगों का ओपिनियन, एज डिफरेंस बड़ा मुद्दा बना आपको छोड़ने का। मुख्य बात मुझे यहीं आ रही है, सोसाइटी का ओपिनियन और एज डिफरेंस आ रहा है इस रीडिंग में। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अन्य विशेष बात है, मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा है। हम और भी कार्ड्स निकालेंगे और क्लैरिटी लेंगे कि और क्या कारण हो सकते हैं। कल्चरल डिफरेंस, समाज और एज डिफरेंस इसमें आया है। और ये व्यक्ति बहुत लॉजिकल रहा है। जहाँ इनका भला हो ये वहीं हाथ डालते हैं, और वहाँ से जब भला होना इनका बंद हो जाए तो उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालने की इनकी तमन्ना बहुत रही है। लेकिन आज तमन्ना पूरी हो गई इनकी, इसके बाद भी ये सुखी नहीं है। Why did they reject or left you? ये व्यक्ति आपके साहस को देखकर घबरा गया कि इसको छोड़ के भी आप बढ़िया से जी सकेंगे, और ये दबा के रखना चाह रहा था आपको।
अन्य जगहों पे नई नई शुरुआत करने की भी यहाँ एनर्जी आ रही है। बचकानी मूर्खतापूर्ण हरकतें भी यहाँ आ रही हैं। इस व्यक्ति को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि आप लोग मोस्ट टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, जो चाहें आपको मिल जाएगा। मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो इस बात को एक्सेप्ट करने की जगह कि आप इनसे बेहतर हैं, इन्होंने आपको डोमिनेट करके अपने लेवल पे लाने की कोशिश की और आप इनको रिजेक्ट करें, इनकी हरकतें देखकर, इनका लालचीपन देखकर, इसके पहले ही इनने आपको रिजेक्ट कर दिया ताकि इनकी इज्जत बची रहे। रिश्ता डेड हो गया और आज ये व्यक्ति इस हालत में है। डेफिनेटली आप में से कई लोग इस हालत में रहे होंगे, कुछ लोग होंगे भी, पर ये व्यक्ति निश्चित रूप से रातों को अपने कर्मों की वजह से नहीं सो पाता है। खासकर अगर इन्होंने किसी के लिए आपको, देखिए आ गया चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, कुछ तो किया है इन्होंने, आपके पीठ पीछे कुछ तो किया है इन्होंने, तभी तो ये नहीं सो पा रहे हैं। वही मैं सोचूं कि क्या है, छोटी मोटी हरकतों के कारण इंसान इस तरह की हालत में नहीं हो सकता कोई, जब तक मेजर उसने गलती नहीं की हो। इनको पता है कि आप ये वाले इंसान हैं, इसलिए इनके दिल में जीवन भर इस बात की टीस रहेगी कि इन्होंने जो कुछ किया बहुत गलत कर दिया है, बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है। ये देख रहे हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप अपने मूल व्यक्तित्व जो है, इनसे मिलने के पहले जो आपका मूल व्यक्तित्व था, आपका जो ट्रू सेल्फ था, उसमें आप फिर से आ रहे हैं, अपने फॉर्म में फिर से आ रहे हैं आप। इस एनर्जी को देखकर इस व्यक्ति को ना केवल पछतावा होता है, आपको फिर से पाने की चाह उठती है, अपनी गलतियों का एहसास होता है और शर्म भी आती है कि इनके धोखे को आप पहचान गए हैं, तो इनको नज़र मिलाने की हिम्मत भी नहीं होती है आपसे। तो ये थे कारण कि इन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया या आपको छोड़ा क्यों। इसमें आपका दोष मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया पूरी रीडिंग में कि आपका कोई दोष हो इसमें। तो जब हम निर्दोष हैं तो दुख कैसा, है ना। अगर कोई टॉक्सिक इंसान हमारी ज़िंदगी से चला गया तो कोई दुख की बात नहीं है, वो हमारे लिए वरदान है। तो इसको इतना दिल पे नहीं लेने का, बहुत खुश रहिए अपनी लाइफ में। इससे वर्स्ट स्थिति हो सकती थी, इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति हो सकती थी, इसलिए जो है, जो बच गया वो बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर की कृपा है कि हम आज हैं, मौजूद हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हमारे साथ हो जाती और ये धोखा चलता ही रहता पीठ पीछे, हमको पता ना चलता, उससे बेहतर है कि जो हुआ ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए हम बच गए। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट की ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।